प्रणाम। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आप सबके समक्ष 2024 का राशिफल लेकर के। इस वार्षिक राशिफल में हम जानेंगे पूरे वर्ष का हाल कि 2024 में मकर राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, उनका कैरियर, व्यापार, वैवाहिक जीवन, शिक्षा कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी, सबकी उन्नति देखेंगे और प्लस हम ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे इस वर्ष को आप बहुत ही शानदार बना सके। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि जिन कुछ राशियों को इस 2024 में सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, उनका सर्वाधिक प्रोग्रेस होने वाला है, सर्वाधिक सफलता जिसको प्राप्त होने वाली है, उनमें से एक राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये 2024 बहुत ही शानदार होने वाला है। उनके जीवन के हर पक्ष को हम विस्तार से देखेंगे। इस 14-15 मिनट की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी इसका पूरा लाभ आप उठा पाइएगा। प्रारंभ करें इसके पहले हम जान लें कि ये वीडियो किसके लिए है। तो जान ही गए चुके हैं आप कि ये मकर राशि के लिए वीडियो है और मकर राशि के जातकों के अलावा जिनका मकर लग्न है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, इसका एक ओवरव्यू हम आप डालते हैं। पहले तो आपके लग्न स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश आपके द्वितीय स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 2024 में बहुत ही प्रभावशाली रहने वाले हैं और कुछ एक राशियों को बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप 2024 का कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 0 + 2 + 4 = 8 होता है। 8 अर्थात शनि का अंक है, ये शनि का नंबर है। तो जो भी इस वर्ष हार्ड वर्क करेगा, अपने परिश्रम को जो 2 गुना करेगा, उसको लाभ 4 गुना होने वाला है और जो अपने परिश्रम को कम कर देगा उसका नुकसान भी 4 गुना होगा। तो इसलिए अपने हार्ड वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। और मकर राशि के जातकों के लिए शनि का द्वितीय होना, धन स्थान पर कामधेनु नामक धन योग बना करके बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत योग बना हुआ है। इनके तृतीय स्थान पर राहु बैठा हुआ है। मैंने बार बार कई वीडियो में बताया है कि 3, 6 और 11वें भाव पे राहु का गोचर राजयोग प्रदान करता है। महर्षि पराशर ने और अन्य ऋषियों ने भी बार बार इस बात को अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु भावे राजयोगो प्रचक्षते। इन भावों पर राहु बैठता है तो राजयोग देता है। तो आपके तृतीय स्थान पर विराजमान है, जबरदस्त लाभ आपको देने जा रहे हैं। गुरु आपके चतुर्थ स्थान पर केसरी योग बना करके बैठे हुए हैं और ये केसरी योग बहुत जबरदस्त 1 मई तक रहेगा। शनिदेव यहां पूरे वर्ष रहेंगे, बीच में ये 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर को पुनः मार्गी हो जाएंगे। राहु महाराज यहां लगातार पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, लेकिन गुरु 1 मई तक आपके चतुर्थ बैठ करके बहुत शानदार लाभ दे रहे हैं और उनके शानदार लाभ को ये अपने कंटिन्यू रखेंगे जब 1 मई को आपके पंचम स्थान पर विराज जाएंगे और पूरे वर्ष यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो शानदार गुरु आपके 6ठा स्थान, 7वां स्थान और 8वां स्थान रिक्त है, खाली है और 9वें भाव पर केतु विराजमान है। 10वां स्थान खाली है और आपके एकादश स्थान पर वर्ष की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र को देखें तो ये 1 जनवरी की स्थिति है। तो वर्ष के प्रारंभ में ही शुक्र और बुध का आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति के स्थान पर रहना बहुत ही शुभ संकेत है वर्ष 2024 के स्टार्टिंग का। आपके सूर्य और मंगल द्वादश स्थान पर बैठे हैं। इन ग्रहों का क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ की पोजीशन। हेल्थ के स्वामी आपके, स्वास्थ्य के स्वामी आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं पूरे, और राहु आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं। तो शुरुआत के कुछ एक महीनों को, जनवरी फरवरी को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या पूरे आपके 2024 में नहीं आने वाली है। शनि यहां प्रोटेक्टर हैं, राहु प्रोटेक्टर हैं, गुरु केंद्र में है, उसके बाद पंचम आ जाएंगे जो आपके सब मिल करके हेल्थ को
बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे। लेकिन सूर्य और मंगल का सूर्य के प्रारंभ में जनवरी में और मध्य फरवरी तक यहाँ पर गोचर करना और यहाँ से गोचर करते हुए आपके छठे स्थान को देखेंगे तो ये स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। खासकर 29 जून से 15 नवंबर का समय, आप टाइम को नोट करते चलें, डेट वाइज में बताऊंगा, तो डेट को नोट करते चलेंगे तो ताकि भविष्य में आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे और उससे ओवरकम कर जाएंगे। आसानी होगी उसमें। 29 जून से 15 नवंबर का समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ी समस्याएं पैदा करेगा, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको हो सकते हैं। प्रारंभ में भी सूर्य मंगल जब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा क्रोध को बढ़ा सकते हैं, रक्त संबंधी विकार दे सकते हैं, आंखों में समस्या दे सकते हैं, आपके पैर में समस्या हो सकती है, पैर में चोट लग सकती है, उसमें पीड़ा हो सकती है शुरुआत के महीने। उसके बाद जैसे ये गोचर करके यहाँ पर आ जाएंगे तो मंगल यहाँ उच्च के हो जाएंगे, जो थोड़ा सा क्रोध को बढ़ाएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्या, जीवन साथी के लिए भी समस्या फरवरी मार्च में दे सकते हैं। लेकिन व्यक्तित्व को बहुत विशाल कराएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो इस सबसे अन्य क्षेत्रों में तो लाभ होगा, लेकिन हेल्थ में थोड़ी समस्या, क्रोध जनित विकार आपके आ सकते हैं, क्योंकि एग्रेशन आ सकता है मंगल और सूर्य की यहाँ उपस्थिति के कारण। और फिर उससे जीवन साथी से बात करते समय वहां पे समस्या आ सकती है, कुछ आपसी तनाव हो सकता है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण आप स्वयं होंगे। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो ये हेल्थ की दृष्टि से आप कुछ समस्या आने वाली हैं तो उनसे आप आपसे मुक्त पा जाएंगे। लेकिन कुछ उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, उसको आप करिएगा तो हेल्थ संबंधी कोई समस्या ऐसी बड़ी नहीं हो पाएगी। अब आते हैं आपके करियर को देखते हैं। करियर के लिए तो स्थिति देखें तो आपके लग्न, क्योंकि करना तो आपका ही है, करियर अर्थात कर्म से ही करियर बनता है, कर्म से ही भाग्य बनता है। तो यहाँ का स्वामी द्वितीय स्थान पर कामधेनु नामक योग बनाकर धन योग माना जाता है, यहाँ पर बैठे, और राहु यहाँ पर बैठे जो पराक्रम पुरुषार्थ को खूब बढ़ाएंगे। यहाँ पर राजयोग प्रदान करते हुए दिख रहे हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ खूब आपका बढ़ेगा। और गुरु की दृष्टि आप देखें तो 7वीं दृष्टि आपके करियर स्थान पर, कर्म स्थान पर, राज्य स्थान पर पड़ रही गुरु की, और 1 मई तक लगातार यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। तो शनि, राहु और गुरु ये मिल करके आपके करियर में 2024 में जबरदस्त उछाल लाने वाले हैं। बहुत शानदार करियर होने वाला है, बशर्ते कि आप, क्योंकि शनि का आप लग्नेश आपके शनि है और शनि का प्रभावी वर्ष भी है ये, तो हार्डवर्क तो कराएंगे। और हार्डवर्क जब आप कर ले जाएंगे, अपनी मेहनत को दुगना कर ले जाएंगे, तो मैं बार बार कहता हूं शनि मेहनत को दुगना कराता है लेकिन लाभ 4 गुना देता है। तो अपने वर्क को, अपने कॉन्फिडेंस को आप ऊपर करिए, और ऊपर होगा इस वर्ष, बहुत जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, काम में बहुत जबरदस्त रहेंगे। राहु के कारण आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे, और जो समय आपको दिया जाएगा उस समय में पूरा करेंगे आप। तो इससे क्या होगा, अधिकारी वर्ग प्रसन्न हो जाएगा। और शुक्र बुध प्रारंभ में आपके बैठे हुए, शुक्र जो आपके करियर के स्वामी हैं, एकादश स्थान पर बैठे हैं। तो जनवरी फरवरी आपका बहुत अच्छा, शुरुआत ही बहुत अच्छी करियर के विषय पर अगर बात करें तो इससे क्या होगा, आपको शुरुआत में ही प्रमोशन मिलने के चांस है। जनवरी फरवरी में ही आप अगर नौकरी करते हैं तो वहां प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी तलाश रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है आपको। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, कर्मचारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि कम काम करने का जो तरीका है आपका, उससे सब बहुत प्रभावित होने वाले हैं। और नवंबर तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका। इस 2024 का नवंबर महीना निस्संदेह आपको सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लग सकता है आपके। और उसके बाद फिर अप्रैल और अगस्त नोट कर लीजिए, अप्रैल और अगस्त के महीने में शानदार सफलता मिलेगी। स्थानांतरण के भी योग हो सकते हैं, आपका ट्रांसफर हो जाए, वो ट्रांसफर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मान लीजिए कोई नौकरी का ऑफर आता है, तो नौकरी जब तक ये दूसरी आपको मिल न जाए, पहली वाली को ना छोड़िएगा। तो नौकरी परिवर्तन, नौकरी मिलने, पदोन्नति के, प्रमोशन के, सब के चांस करियर में बने हुए, करियर में बहुत जबरदस्त योग लगातार बना हुआ। अब गुरु जब यहाँ आ जाएंगे, एकादश स्थान को भी देखेंगे आपके,
और आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे तो भाग्य का भी साथ खूब मिलेगा, क्योंकि केतु वहां पे भाग्य को तोड़ रहा है। तो 1 मई से भाग्य भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो भाग्य से खूब जबरदस्त, और पूरा वर्ष यहाँ पे गुरु रहेंगे। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी साथ बहुत जबरदस्त आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। करियर बहुत शानदार रहेगा। अब करियर के बाद हम आते हैं धन संपत्ति की बात कर ले। तो धन संपत्ति के लिए तो मैंने प्रारंभ में बताया कि धन को अगर देखें तो शनिदेव यहाँ पर कामधेनु नामक योग बनाकर बैठे हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए। ये लक्ष्मी नारायण शुक्र और बुध, जो ज्योतिष के विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं नोट कर ले, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं जब एक साथ बैठते हैं। और जब एकादश स्थान पर बैठ जाए तो लक्ष्मी और नारायण जब एकादश स्थान पर बैठ जाए तो धन की आवक खूब होगी। धन के आने के कई मार्ग खुलेंगे, कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा, कुछ लोगों से ऐसे संबंध विकसित होंगे जिससे आपको जबरदस्त धन लाभ और पूरे वर्ष लगातार लाभ आपको दिख रहा है और बड़े लाभ दिख रहे हैं। बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदने के योग इसमें बने हुए हैं इस 2024 में। तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, संपत्ति की दृष्टि से बहुत बेटा। चल संपत्ति भी बढ़ेगी और अचल संपत्ति भी बढ़ेगी। अचल संपत्ति कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेच करके ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनि है तो ये प्रॉपर्टी से लाभ देंगे आपको। मंगल जब अपने राशि पर आएंगे यहां पर तो भी बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ है, एक जबरदस्त योग बनेगा। और यहां पर आएंगे, अभी यहां पर आएंगे तो रोचक राजयोग बनाएंगे, और जब यहां पे आएंगे खासकर मई जून में तो फिर आपको मई अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल मई जून ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें फिर दो बार रोचक राजयोग बनेगा। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत जबरदस्त योग है। धन समृद्धि खूब आएगी, धन आएगा रुकेगा भी, लेकिन शुरुआती महीने धन में व्यय भी होंगे। फिलहाल जनवरी फरवरी में धन का व्यय खर्चे बहुत आपके बढ़े रहेंगे, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा आपके, क्योंकि खर्चे आपके कोष को खाली कर सकते हैं। हालांकि प्रोटेक्टर है शनि आपके जीवन में 2024 में अगर कोई समस्याएं आती हैं धन संपत्ति से संबंधित तो शनि सबसे आगे खड़ा मिलेगा और उस समस्या को समाप्त करेगा। आपका साथ बहुत जबरदस्त शनि दे रहा है, एकदम कंधे पर हाथ रखे हुए, बेटा काम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया आप मुट्ठी में कर सकते हैं। मकर राशि के जातक इस 2024 में खूब मेहनत करिए। जो भी प्लान है लॉन्ग टर्म पर प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म का प्लान हो और उस पर कठिन परिश्रम होगा। और राहु भी साथ दे रहे हैं, यहां पर बुद्धि एकदम क्लियर होगी, निर्णय आपके बहुत जबरदस्त होंगे। गुरु भी यहां पहुंच करके जबरदस्त निर्णय दे रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपको दे रहे हैं, तो आप अपने निर्णयों के कारण विजयी होंगे। तो ये धन की स्थिति आपकी रही। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। गुरु 1 मई के बाद यही बैठ जाएंगे। और शुरुआत में देखें अगर आपके ये तो 1 मई के बाद की स्थिति गुरु यहां पर आएंगे। इसके पहले भी शुरुआती में शुक्र और बुध बैठ करके आप शुक्र अपने ही घर को देखेंगे तो प्रारंभिक वर्ष में भी शिक्षा बहुत जबरदस्त रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और इसमें फिर जब गुरु यहां पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे पंचम स्थान पर, राहु यहां बैठे हुए हैं, तो इसके कारण से आपको प्रतियोगी परीक्षा में कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती हुई स्पष्ट दिख रही है। फिलहाल फरवरी अगस्त सितंबर इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। कोई परीक्षा देते हैं सफल होने के बहुत ही जबरदस्त योग बनेंगे। बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है। गुरु हालांकि करवाएंगे, दिमाग को अच्छा करेंगे, मेमोरी बढ़िया बनाएंगे, ग्रेस्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी, धारणा शक्ति बढ़ेगी, चीजों को समझने की योग्यता, बहुत कम समय में चीजों को समझ लेंगे, विषय कैसा भी हो। तो इन सब चीजों से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलता हुआ गुरु की इस गोचर से मिल रहा है। और शिक्षा के लिए विदेश की अगर यात्रा करना चाहते हैं तो फरवरी अप्रैल और सितंबर इसके लिए बहुत अच्छा है, उस बीच प्रयास करेंगे तो आप जा सकते हैं। धन हमने देख लिया, शिक्षा देख ली, संतान के लिए बेहद अनुकूल है। मकर राशि के जातकों को जिनकी संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के योग 1 मई के बाद बहुत जबरदस्त है। संतान प्राप्त होगी, घर में किलकारियां जरूर गूंजेगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना हुआ है 1 मई के बाद। और संतान इतना बढ़िया काम करेगी जिससे आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। संतान आपकी ऐसे ऐसे काम करेगी, ऐसी ऐसी उपलब्धियां होंगी उनकी, ऐसे अगर नौकरी करने लायक उनको नौकरी भी प्राप्त करने के योग गुरुदेव बना करके बैठे हुए, उससे आप बहुत ग्लेड रहेंगे, पूरे वर्ष में बहुत प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अत्यंत शुभ वर्ष है ये। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा मंगल आपके शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में मंगल द्वादश और लग्न पे गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जिसके कारण से थोड़ा सा तनाव आपसी होगा, द्वंद्व बढ़ेगा, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी होगा।
लेकिन उसके बाद के मार्च के बाद स्थितियां बहुत अनुकूल होती जाएंगी और आप चीजों को बहुत बड़ी बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। जुलाई दिसंबर में थोड़ा सा जिनको विवाह जिनका नहीं हुआ है, जुलाई और दिसंबर के मध्य विवाह के योग बनेंगे। उसके पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा और ईश्वर की और ग्रहों की कृपा रही तो ये संबंध वैवाहिक जीवन में भी तब्दील हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय ये है और खास करके शुरुआत में ही उन्नति के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए, गुरु यहां पर चतुर्थ स्थान बैठे हुए हैं और शनि धन योग बनाए तो व्यापार अच्छा नहीं रहेगा, धन कैसे बढ़ेगा? तो धन के लिए स्थिति अच्छा है। लेकिन सूर्य मंगल जब आपके यहाँ पे शुरुआत जनवरी फरवरी में, तो थोड़ा सा अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है आपका तो वहां पे थोड़ी समस्या होती हुई दिख रही है। थोड़ा उन पर नजर रखिए और उनकी भी बातों को ध्यान रखिए। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, अगर व्यक्तिगत व्यवसाय है आपका, तो उसमें निरंतर पूरे वर्ष आपको उन्नति होती हुई दिख रही। मार्च, अप्रैल, इसमें जनवरी और फरवरी में विशेष उन्नति, विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। हमने लगभग सब कुछ देख लिया। प्रेम छूट रहा, प्रेम पक्ष जो लोग प्रेम के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र बुध शुरुआत में ही यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्रेम जीवन में अगर ऑलरेडी हैं तो प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, आपसी समझ अच्छी रहेगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा, रोमांटिक जीवन बीतेगा। अगर आप में अभी तक कोई नहीं आपके जीवन में, तो ये समय अच्छा है, कोई जीवन में आपके प्रवेश कर सकता है। ये वर्ष जो है बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में भी उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास उत्तरार्ध में करिएगा, अर्थात जून के बाद में। तो लगभग सारे विषय हमने छू लिए हैं, कोई विषय बच नहीं रहा है। उपाय के सेक्शन पे बात करें, उपाय के लिए अगर संभव हो तो ओपेल धारण कर सकते हैं आप, और ओपेल धारण करना है तो अनामिका उंगली, प्रायः लोग तर्जनी में करते हैं, आप अनामिका में धारण करिएगा, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए क्योंकि अभी 7:30 की चल रही है। शनिदेव यद्यपि आपको बहुत कुछ देने के मूड में आ चुके हैं, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दुर्वा गणेश जी को समर्पित करें। दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, नित्य पाठ करें, इससे बहुत ही लाभ होगा। हनुमान चालीसा आप निरंतर पढ़ते रहें। बस इतने से उपाय है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर आप इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपके जीवन में कुछ काम आ सकती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। कोई समस्या है तो उसको भी लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए। नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत उपलब्धियों भरा हो ये वर्ष, इसी मंगल कामना के साथ। जय सिया राम।